गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में जैसे अपन ने बात किया था रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाओं के अंदर तीन पार्ट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? हीमेटोक्रिट। हीमेटोक्रिट के अंदर दो पार्ट पाए जाते हैं, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। आरबीसी होती है 99% और डब्ल्यूबीसी होती है 1%। इसमें प्लेटलेट्स भी उपस्थित होते हैं। चलो अपन इसके पहले टॉपिक को या पहले पॉइंट को पढ़ते हैं। आरबीसी, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल रेड ब्लड सेल का आकार किसमें? स्तनधारियों में। स्तनधारियों मेमल्स के अंदर स्तनधारियों में इसका आकार होता है उभय अवतलाकार, और अदर एनिमल्स में होता है राउंडेड, गोलाकार, है ना, उभय अवतलाकार। इस आरबीसी के अंदर एक रोग हो जाता है, सिकल सेल एनीमिया। इस रोग की वजह से इस आरबीसी का आकार किस प्रकार का हो जाता है? हंसियाकार। आरबीसी का आकार हंसियाकार हो जाता है क्योंकि इसके अंदर कौन सा रोग होता है? सिकल सेल एनीमिया। हंसियाकार होने की वजह से इसके अंदर एक रोग नहीं हो पाता, कौन सा? मलेरिया। यह हंसियाकार आकृति मलेरिया रोग की क्या होती है? प्रतिरोधी होती है। इस प्रकार की होती है इसकी आकृति हंसियाकार। ठीक है। आरबीसी के निर्माण की क्रिया को क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइटोसिस। आरबीसी के निर्माण की क्रिया को क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइटोसिस। अंग, जिस अंग में आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, आरबीसी का निर्माण होता है, उसको क्या बोलते हैं? इरिथ्रोपोइटिक अंग। इरिथ्रोपोइटिक अंग। और आरबीसी की आकृति है, मानव के अंदर होती है 7.5 म्यू। और जैसे सबसे बड़ी आरबीसी पाई जाती है एम्फीबिया में, कितनी? 75 से 80 म्यू तक। ठीक है। और सबसे छोटी आरबीसी पाई जाती है मस्क डियर में कितनी? 2.5 म्यू। आरबीसी का लाइफ पीरियड मतलब आरबीसी का जीवन काल 120 डे या 4 मंथ, किसमें? वयस्क में, एडल्ट के अंदर। और जो बच्चों में होता है वो होता है 100 डे, 100 दिन होता है। बच्चों में 100 डेज होता है। अदर एनिमल्स में आरबीसी की आकृति है शेप राउंडेड शेप में उपस्थित होती है। आरबीसी का फंक्शन क्या है? यह गैस का क्या करती है? ट्रांसपोर्ट करती है। ट्रांसफर मतलब परिवहन करती है, CO2 और SO2 इत्यादि। स्तनधारी या मेमल्स में आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, लेकिन अपवाद स्वरूप कैमल और लामा में जो आरबीसी होती है, कैमल और लामा की जो आरबीसी होती है, उसके अंदर ये केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी के अंदर जो आरबीसी सेल्स है उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER और गोल्जी बॉडी क्या होती है? एब्सेंट होती है। ER, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी बॉडी एब्सेंट होती है। आरबीसी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होने के कारण आरबीसी का जो स्केलेटन मतलब कंकाल है, जो प्रोटीन, वसा और कोलेस्ट्रॉल का बना होता है, ये जो संरचना होती है वो एक जालनुमा संरचना होती है, जालनुमा प्रकार की संरचना होती है, जो क्या कहलाता है? स्ट्रोमेटिन कहलाता है। आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रियल एब्सेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होती है जो एब्सेंट होती है आरबीसी के अंदर। लेकिन इसमें जो ग्लाइकोलाइसिस एंजाइम उपस्थित होते हैं, इसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस एंजाइम उपस्थित होते हैं। इसमें क्रेब्स चक्कर के जो एंजाइम हैं वो एब्सेंट होते हैं। क्रेब्स चक्कर तो उपस्थित होता है, परंतु जो इसके अंदर जो इसको कंट्रोल करने वाले जो एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। इसी कारण आरबीसी में अनॉक्सी शोषण होता है। शोषण दो प्रकार का होता है, एक तो ऑक्सी शोषण और एक अनॉक्सी शोषण। ऑक्सी शोषण माइटोकॉन्ड्रिया के क्रेब्स चक्र में और ETS चक्र में होता है। ठीक है। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया ही अनुपस्थित है तो ऑक्सी शोषण कहाँ से होगा? इसके अंदर जो अनॉक्सी शोषण के अंदर जो उत्पाद बनता है वो बनता है लैक्टिक अम्ल या एल्कोहल बनता है। ठीक है। जिसे आगे पढ़ते हैं। ह्यूमन आरबीसी में हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है और धातु के रूप में क्या पाई जाती है? Fe, लोहा पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, उपस्थित होता है, जिसकी वजह से ब्लड का रंग कैसा होता है? लाल रंग का होता है। जबकि घोंघा व ऑक्टोपस की ब्लड में कॉपर या तांबा पाया जाता है, Cu धातु पाई जाती है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अपने लाइफ टाइम में एम्ब्रियोनिक स्टेज से लेके और अपनी
एडल्ट स्टेज तक इसका आरबीसी का निर्माण कहाँ तक होता है? यॉर्कशेक में लीवर, स्प्लीन, प्लीहा, बोन मेरो। यॉर्कशेक के अंदर कब होता है? एम्ब्रियोनिक स्टेज के 1 से 3 मंथ तक। और लीवर और स्प्लीन मतलब यकृत और प्लीहा में कब होता है? 4 से 7 मंथ तक, 4 से 7 मंथ तक। और फिर बोन मेरो में कब होता है? अपनी एडल्ट स्टेज में, मतलब डिलीवरी होने के पश्चात एडल्ट स्टेज में ये दोनों एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर पाई जाती है। ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, जिसे बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। क्या बोलते हैं? पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसे पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। आरबीसी की संख्या में कमी होने पर एनीमिया डिजीज हो जाता है। एनीमिया डिजीज हो जाता है, एक रोग है एनीमिया डिजीज हो जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, आगे बताऊँ अभी। एनीमिया डिजीज हो जाता है। एनीमिया डिजीज का जो निवारण है उसके अंदर डॉक्टर पेशेंट को फोलेट अम्ल व और विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स देते हैं। सप्लीमेंट्स देने से ये ठीक हो जाता है, देते हैं। ठीक है। अब आरबीसी के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन, एक वर्णक है, पिगमेंट है हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन 2 भागों में बटा होता है, एक तो हिम और एक ग्लोबिन समूह। हिम के अंदर होता है 5, हिम होता है 5% और ग्लोबिन समूह होता है 95%। ग्लोबिन समूह है वो 2 श्रृंखलाओं में बटा होता है, मतलब 2 भागों से मिलकर बना होता है। 2 अल्फा पेप्टाइड श्रृंखला और 2 बीटा पेप्टाइड श्रृंखला। 2 अल्फा पेप्टाइड श्रृंखला और 2 बीटा पेप्टाइड श्रृंखला। यह अल्फा श्रृंखला और यह अल्फा श्रृंखला दोनों एमिनो एसिड की बनी होती है। इसके अंदर 41 एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं 2 अल्फा पेप्टाइड श्रृंखला में, और इसके अंदर 146 एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। यह दोनों पेप्टाइड श्रृंखला मतलब ग्लोब्यूल समूह सहसंयोजी बॉन्ड द्वारा हिम समूह से जुड़े होते हैं। पेप्टाइड श्रृंखलाएं मतलब ग्लोब्यूल समूह प्लस हिम समूह आपस में सहसंयोजी बॉन्ड द्वारा जुड़ी रहती है। एक पेप्टाइड चेन एक O2 का परिवहन करती है, 4 पेप्टाइड चेन 4 O2 अणु का परिवहन करेगी। मतलब एक हीमोग्लोबिन द्वारा 4 ऑक्सीजन अणुओं का परिवहन होता है। अपने 100 ml ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन कितना होता है? 12 से 16 ग्राम। ये पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है। 100 ml ब्लड में हीमोग्लोबिन 12 से 16 ग्राम होती है। हीमोग्लोबिन का मापन किससे करते हैं? हीमोमीटर द्वारा। और आरबीसी का मापन किससे करते हैं? हीमोसाइटोमीटर द्वारा। और हीमोसाइटोमीटर द्वारा। हीमोलाइसिन किसे कहते हैं? आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन फट जाने से आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन फट जाने से हीमोग्लोबिन बाहर निकल जाता है, जिसे हीमोलाइसिन कहते हैं। हीमोलाइसिन किसे कहते हैं? आरबीसी की प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली होती है, वो फट जाने से हीमोग्लोबिन बाहर आ जाता है, उसे क्या बोलते हैं? हीमोलाइसिन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है जैसे स्नेक के काटने से या आरबीसी को हीमोपोइटिक विलियन में रखने पर। रोलेक्स फॉर्मेशन किसे कहते हैं? ब्लड की एक ड्रॉप को स्लाइड पर गिराई जाए या डाली जाए तो आरबीसी की जो अवतल सतह सरफेस होती है वो कॉइन्स मतलब सिक्कों के समान चिपक जाती है, जिसे क्या बोलते हैं? रोलेक्स फॉर्मेशन कहते हैं। आगे डिस्कस करते हैं एनीमिया रोग। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।